अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा वाक़या है सूरह नूर के बारे में। दोस्तों, सूरह नूर का पार्ट 1 सुने, उसके बाद आप ये वाला सुने। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सूरह नूर मदीना में उतरी। इसमें 64 आयतें 9 रुकू है। नेकों को बुरे की तरफ रुचि नहीं होती। मुहाजिरों में कुछ बिल्कुल गरीब थे, ना उसके पास कुछ माल था, ना उसका कोई अजीज करीब था, और बदकार मुशरिक औरतें दौलतमंद और मालदार थी। ये देखकर किसी मुहाजिर को ख्याल आया कि अगर उनसे निकाह कर लिया जाए तो उनकी दौलत काम में आएगी। सैयदा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इसकी इजाजत चाही। इस पर ये आयत उतरी और उन्हें इससे रोक दिया गया, और ये काम यानी बदकारों से निकाह करना ईमान वालों पर हराम है। शुरू इस्लाम में जितना करने वाली औरत से निकाह हराम था, बाद में आयत वनकिहुल अयामा मिनकुम से ये हुक्म मनसुख यानी स्थापित हो गया। और जो पारसा औरतों को ऐब लांछर लगाए फिर 4 गवाह मुआयना के न लाए तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ और उनकी कोई गवाही न मानो। इस आयत में कुछ बातें साबित हुई। जो व्यक्ति किसी नेक मर्द या औरत पर जिना का आरोप लगाए, उस पर 4 आंखों देखे गवाह पेश न कर सके तो उस पर हद वाजिब हो जाती है, यानी 80 कोड़े। आयत में शब्द मोहसिनात यानी पारसा नेक औरतों विशेष घटना के कारण आया था। ये इसलिए कि औरतों को आरोप लगाना आम हो गया है, और ऐसे लोग जो जिना के आरोप में सजा पाए और उन पर हद जारी हो चुकी हो, गवाही देने के योग्य नहीं रह जाते, कभी उनकी गवाही कबूल नहीं की जाती। पारसा से मुराद वो है जो मुसलमान, होशमंद यानी अकिल, बालिग, आबाद और जिना से पाक हो। जिना की शहादत के लिए कम से कम 4 गवाह होने चाहिए जिन पर आरोप लगाया गया हो। अगर वो दावा न करे तो काजी पर हद कायम करना लाजिम नहीं। दावा करने का हक उसी को हो जिस पर आरोप लगाया गया हो, अगर वो जिंदा हो, और अगर वो मर गया हो तो उसके बेटे पोते को भी है। गुलाम अपने मालिक पर और बेटा अपने बाप पर काजफ यानी अपनी माँ पर जिना का आरोप लगाने का दावा नहीं कर सकता। काजफ के अल्फाज ये है कि वो खुल्लम खुल्ला किसी को भी जानी कहे या ये कहे कि तू अपने बाप से नहीं है, या उसके बाप का नाम लेकर कहे कि तू उसका बेटा नहीं है, या उसको जिना करने वाली औरत का बेटा कहकर पुकारे और हो उसकी माँ पारसा और नेक बीवी, तो ऐसा व्यक्ति काजिफ हो जाएगा और उस पर तोहमत यानी आरोप की हद आएगी। अगर गौर मोहसिना को जिना का आरोप लगाया, जैसे कि गुलाम को या काफिर को या ऐसे व्यक्ति को जिसका कभी जिना करना साबित हो, तो उस पर काजफ की हद कायम होगी, बल्कि उस पर ताज़ीर सजा वाजिब होगी। और ये ताज़ीर सजा शरी हाकिम के हुक्म के मुताबिक 3 से 39 तक कोड़े लगाना है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने जिना के सिवा और किसी बुरे काम की तोहमत लगाई और पारसा और नेक मुसलमान को ए फासिक, ए काफिर, ए खबीस, ए चोर, ए बदकार, ए मुखनस, ए बेईमान, ए लौंडेबाजे, ए जिंदिक, ए दय्यू, ए शराबी, ए सूदखोर, ए बदकार औरत के बच्चे, ए हरामजादे, इस किस्म के अल्फाज कहे तो भी उस पर ताज़ीर वाजिब होगी। इमाम यानी शरई हाकिम को और उस शख्स को जिसे तोहमत लगाई गई हो सबूत से पहले माफ करने का हक है। अगर तोहमत लगाने वाला आजाद न हो बल्कि गुलाम हो तो उसके 40 कोड़े लगाए जाए। तोहमत लगाने के जुर्म में उसको हद लगाई हो, उसकी गवाही किसी मामले में भरोसे की नहीं, चाहे वो
तौबा करे, लेकिन रमजान का चांद देखने के बाद मैं तौबा करने और उसके आदिल होने की सूरत में उसका कौल कबूल कर लिया जाएगा, क्योंकि ये वास्तव में शहादत नहीं है, इसलिए इसमें शहादत शब्द और शहादत का निसाब भी शर्त नहीं, और वही फासिक है। मगर जो इसके बाद तौबा कर ले और सवर जाए, अपने अहवाल को दुरुस्त कर ले, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और वो जो अपनी औरतों को ऐब लगाए जिना का और उनके पास अपने बयान के सिवा गवाह ना हो, तो ऐसे किसी गवाही ये है कि 4 बार गवाही दे अल्लाह के नाम से कि वो सच्चा है औरत और जिना का आरोप लगाने में, और 5वें यह कि अल्लाह की लानत हो उस पर अगर झूठा हो, और औरत से यूं सजा टल जाएगी कि वो अल्लाह का नाम लेकर 4 बार गवाही दे कि मर्द झूठा है, उस पर जिना की तोहमत लगाने में, और 5वीं यूं कि औरत पर गजब अल्लाह का अगर मर्द सच्चा हो उसको लियान करते हैं। जब मर्द अपनी बीवी पर जिना का आरोप लगाए और अगर मर्द वो औरत शहादत यानी गवाही के योग्य हो और औरत उस पर दावा करे, तो मर्द पर लियान वाजिब हो जाता है। अगर वो लियान से इनकार कर दे तो उसको उस वक्त तक कैद रखा जाएगा जब तक वो लियान करे या अपने झूठ का इकरारी हो। अगर झूठ का इकरार करे तो उसको हदे काज़फ लगाई जाएगी, जिसका बयान ऊपर हो चुका है। और अगर लियान करना चाहे तो उसको 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहना होगा कि वो उस औरत पर जिना का आरोप लगाने में सच्चा है, और 5वीं बार ये कहना होगा कि अल्लाह की लानत मुझ पर अगर मैं ये आरोप लगाने में झूठा हूँ। इतना करने के बाद मर्द पर ये काज़फ की हद साबित हो जाएगी और औरत पर लियान वाजिब होगा। इनकार करेगी तो कैद की जाएगी यहाँ तक कि लियान मंजूर करे, यहाँ शौहर के इल्ज़ाम लगाने की पुष्टि करे। अगर पुष्टि की तो औरत पर जिना की हद लगाई जाएगी, और अगर लियान करना चाहे तो उसको 4 बार अल्लाह की कसम के साथ कहना होगा कि मर्द उस पर जिना की तोहमत लगाने में झूठा है, और 5वीं बार ये कहना होगा कि अगर उस इल्जाम लगाने में सच्चा हो तो मुझ पर खुदा का गजब हो। इतना कहने के बाद औरत से जिना की हद उठ जाएगी, और लियान के बाद काजी के तफरीक करने से अलहदगी वाक़ई होगी, और ये अलहदगी तलाक़े वाइन होगी। और अगर मर्द अहले शहादत से ना हो, जैसे कि गुलाम हो या काफिर हो या उस पर कज़फ की हद लग चुकी हो, तो लियान ना होगी, और तोहमत लगाने से मर्द पर कज़फ की हद लगाई जाएगी। और अगर मर्द अहले शहादत में से हो और औरत में ये योग्यता ना हो, इस तरह की वो बांधी से हो या काफिर, या उस पर कज़फ की हद लग चुकी हो, या बच्ची हो या पागल हो या जिना करने वाली हो, उस सूरत में मर्द पर न हद होगी न लियान। ये आयत एक सहाबी के हक में उतरी जिन्होंने सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था कि अगर आदमी अपनी औरत को जिना में जकरा देखे तो क्या करे। ना उस वक्त गवाहों के तलाश करने की फुर्सत हो और ना बगैर गवाही के वो ये बात कह सकता है, क्योंकि उसे कज़फ की हद का अंदेशा है। इस पर ये आयत उतरी और लियान का हुक्म दिया गया। अल्लाह हम सब को बुरे काम करने से बचाए और हमारी गुनाहों को माफ़ करे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने